बसंती के भाइयों ने ये जानबूझ के लाला जी और अनीता जी के साथ षड्यंत्र किया है, क्योंकि उनका प्लान था ये कि अनीता जी के ऊपर वार करो, ऐसा मैटर बढ़ाओ, और फिर बसंती का जो मेन मकसद था कि घर का बंटवारा। बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन उसे मकसद आप लोगों को बताते, बना बनाया घर हथियाने की कोशिश। बसंती को लाला जी का जो बना बनाया घर है ना, फिर से बंटवारा करके कहीं ना कहीं ऐसा उसे अब की बंटवारा करवाना है कि लाला जी का जो बना बनाया घर है, जो उन्होंने पैसे लगाए, वो बसंती लेना चाहती है। इस वजह से लाला जी और अनीता जी का जो ब्लॉग आया, जैसा कि उन लोगों ने बताया, इससे साफ पता चल रहा है कि बसंती ने बहुत अच्छा गेम खेला है, और विक्टिम कार्ड और गरीबी का जो कार्ड खेलती है बसंती ऑलरेडी बहुत बार। और जैसे दादाजी के साथ भी वो यही करती हैं, दादाजी को गरीबी दिखा करके, दादाजी के साथ एक वो दिखा करके कि दादाजी की कंडीशन खराब है, दादाजी की तबीयत खराब है। दादाजी की तबीयत खराब होने में इन लोगों ने 9,000 रुपये भेजे। अलमीरा जो आई थी उनके घर में, उसके भी पैसे लोगों ने भेजे। तो ये बसंती का जो विक्टिम कार्ड खेलने वाला काम है ना, वो शायद उनका बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हो अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बसंती ने बहुत चालाकी से ये जो पूरा षड्यंत्र है ना, उसे रच दिया है कि बसंती एक तरफ तो भाई विक्टिम कार्ड खेले कि लोग यहाँ तक कि लाला जी को इतना हेट दे रहे हैं कि तुमने एक गरीब इंसान को, जिसके बच्चों के सर पे पिता का साया नहीं है, उनको तुमने कोर्ट कचहरी दिखा दी, तुमने उनके साथ ये किया। तो ये विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रही बसंती। बसंती पूरी तरीके से लाला जी को एक तरीके से नीचे दिखा रही है, नीचा, कि ये लो, ये लाला जी की फैमिली, लाला जी की फैमिली मेरे साथ ये करती है, लाला जी की फैमिली मेरे साथ वो करती है। लाला जी को पूरे तरीके, अनीता जी को और उनकी पूरी फैमिली को बसंती ने पूरा इस तरीके से निगेटिव में दिखा दिया इस चीज़ों से। और विक्टिम कार्ड खेल खेल करके, एक विडो का कार्ड खेल खेल के इसने पूरा मतलब अपना जो षड्यंत्र था, जो भी इसको चाहिए था, उन्होंने वो हासिल कर लिया। और वो कर रही, क्योंकि यार वीडियो से पता चल रहा है, क्योंकि मैं लाला जी की और अनीता जी की वीडियो बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। जो लोग पुराने होंगे वो मेरे बात से सहमत होंगे। जब लाला जी ने बताया कि मेरा जो पुराना घर था वो चूता था, टपकता था बरसात में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अनीता जी मुस्कुराते हुए कटोरे कहीं पे लगाती थी, कहीं पे थाली लगाती थी, कहीं पे बाल्टी लगाती थी, और पानी टपक रहा होता था। अनीता जी कहती थी, ये देखिए मेरे घर में आज दोस्तों पूरी रात पानी बरस। ये तो देखा होगा ना, मैंने पूरा क्लियर आप लोगों को बताया कि जो लोग पहले अनीता जी के ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता चलता होगा कि उन लोग कितना टपकता था पानी, और कैसे किचन में भी रहते थे, किचन में रहते थे वो, और कैसे वो लोग हर चीज़ में, हर जगह कटोरा, बाल्टी, लोटा, ये सब रख रख के। मैंने सारे वीडियोस पहले भी देखा है लाला जी के और अनीता जी के, मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। लेकिन बसंती, जब इनके हस्बैंड थे दीपक जी, तब तो गरीबी का वो दिखाती रही। बसंती ने बहुत चालाकी से फिर से सोचा कि भाई अब तो घर बन गया है। पहले इन्होंने कहा मैं ऊपर भी लूँगी, नीचे भी लूँगी, और मेरा घर जो है इसको मेंटेन ना कराया जाए। अगर मेंटेन करा देते लाला जी, तो आप लाला जी के ऊपर हर तरह से इन्होंने एक ऐसा प्लान किया, और सब चीज़ों का जो इनको सक्सेस हो गया कहीं ना कहीं बसंती का। अब इनको यही लग रहा है कि फिर से शायद बंटवारा होगा, और बंटवारे में शायद मेरे हिस्से में मैं पकड़ लूँगी लाला जी का घर। तो लाला जी ने जब पैसे लगाया, तो लाला जी को पैसे चाहिए कि भाई उन्होंने घर बनवाया, उसके पैसे दे दीजिए, आप घर बांट लीजिए। लाला जी भी जहाँ मिल जाएगा वो ले लेंगे, क्यों नहीं ले लेंगे भाई? उनको पैसा मिल जाएगा, जब उनके बनवाए में पैसा लगा है वो पैसा मिल जाएगा तो ले लेंगे। अब इनके भाइयों ने और बसंती ने मिलकर के इतना मतलब गेम प्लान कर दिया, इस मैटर को ऐसा उलझा दिया, इस मैटर को ऐसा पूरा निगेटिविटी जितनी थी सिर्फ लाला जी और अनीता जी की तरफ कर दिया गया, छेल करके अनीता जी के और बसंत उनकी तरफ, लाला जी की तरफ कर दिया कि भाई पूरा पूरा निगेटिव जो है वो लाला जी और अनीता जी हैं। जितना भी अच्छी है बसंती, अच्छी है, बसंती के साथ जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है। जैसा कि मैंने भी बोला था वीडियो में कि वो जो कैमरा लगा है, कैमरा कहीं ना कहीं लाला जी ने इसलिए लगवाया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पहले वीडियो में बोला है कि जब बसंती अपने ऊपर बच्चों को नहीं छोड़ा है, जो चाची एक माँ के समान है, कि इन्होंने मेरे निर्वस्त्र किया, मुझे डंडे से पिटा वगैरह, तो कल को इनकी जवान बेटी है तो उसमें भी लांछन लग सकता है, क्योंकि उनके घर में भी दो दो बेटे हैं। और जब उन्होंने लगा ही दिया ऑलरेडी, तो इन वजह से उन लोगों ने शायद सोचा कि नहीं भैया, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए, तुम्हें सेफ्टी हो या ना हो, मेरी सेफ्टी के लिए मैं कैमरा लगवाता हूँ। रही बात बाथरूम की, तो लाला जी ने पूरा क्लियर कर दिया कि भाई बाथरूम में कैमरा नहीं है,
वो आंगन में कैमरा है। अब आंगन से तो निकलोगी ना बाथरूम से, तो आप क्या है पूरा निर्वस्त होकर निकलोगी क्या? कपड़े नहीं पहनोगे? हर कोई बाथरूम में कपड़े लेकर के जाता है, हर कोई पहन के निकलता है बाहर से, क्या ऐसे आ जाओगे? तो बसंती को इसमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप बसंती की जो है चोरियां पकड़ी जाएंगी। लेकिन सच में जब कहते हैं ना एक वीडियो बनाना, क्या हम लोग हर चीज़ वीडियो के अंदर दिखा देते हैं? जितने बड़े क्रिएटर हैं क्या हर चीज़ वीडियो में दिखा देते हैं? भाई कुछ प्राइवेसी भी होती है, जो वीडियो में दिखाना होगा वही तो दिखाएंगे। लेकिन बसंती को क्या है ना कि प्राइवेट चीज़ें भी जिसी की होती हैं, प्राइवेट बातें होती हैं, उसे भी वो लीक करती हैं, उसे भी वो सोशल मीडिया में डाल डाल के और रिकॉर्डिंग करना, वीडियोस बनाना, ये करना। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को भाई गलत लगेगा कि जो प्राइवेट बातें हैं, जो पर्सनली बातें हैं, उसे क्यों सोशल मीडिया में लाओगी तुम? क्यों लाना भाई? रही बात दादाजी की, दादाजी तो ऐसा लगता है कि उनकी तो आंखें हैं नहीं, सिर्फ बसंती की ही आंखों से वो देखते हैं। मैं रोज के वीडियो में भी यही बोलती हूँ आप लोगों से कि दादाजी जो हैं वो बसंती की ही आंखों से देखते हैं, वो अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है। दादाजी को ये नहीं समझ में आता है, जैसा कि लाला जी ने बोला कि जब भाई इनके भाई मुझे पीट रहे थे, मार रहे थे, तो दादाजी हंस रहे थे। कैसे बाप हो आप? कैसे बाप हो कि एक तुम मतलब बेटा बहू पीटे जा रहे हैं किसी के द्वारा, तुम्हें मतलब हंसी आ रही है? कितनी भी दुश्मनी हो और उनके भाइयों का कोई हक नहीं बनता कि भाई पीटे या कुछ भी करे। दादाजी को एक्चुअली में ये बोलना था कि बस मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं यहाँ का गार्जियन हूँ, मैं देख लूंगा कैसा क्या है। मैं और भाई जिस हिसाब से अनीता जी की चलो कोई बात नहीं, लेकिन लाला जी बहुत सुलझे हुए हैं, लाला जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कितना परेशान है, और जैसा लोग सोच रहे हैं ना कहीं ये बात भी साबित हो सकती है, सच भी हो सकता है कि लोग कह रहे हैं लाला जी से, लाला जी प्लीज गाँव मत आइएगा। आपकी फैमिली को कहीं प्लान ना बनाया रखा उन्होंने कि अरेस्ट करवा दिया जाए, इन्हें जेल भिजवा दिया जाए ताकि ये और बर्बाद हो जाए? क्योंकि पूरा बसंती ने शायद प्लान कर लिया कि यूट्यूब पे तो नीचा दिखाई रही है बसंती अनीता जी को, पूरी फैमिली को, कि भाई ये निगेटिव है, इन्होंने मेरे साथ ये किया, पूरा बर्बाद कर दिया, पूरी उनकी बदनामी कर दी यूट्यूब पे। रही बात घर में, अगर उनकी फैमिली जेल जाती तो सारे चैनल वगैरह और ये सब कौन करेगा? तो भाई इनका ये भी तो प्लान हो सकता है कि भाई किसी तरीके इनको बुलाया जाए, किसी तरीके ये किया जाए। बहुत प्यार से आज भाई साहब जो बसंती की बात कर रहे थे कि मेरी बहन भी आप हो, जैसे मेरी बहन बसंती है वैसे, तब कहाँ गई थी? अपनी बहन को भी कुएं में फेंक देते। जब कुएं में फेंक रहे थे, जब मार रहे थे, तब आपकी वो बहन कहाँ गई थी? आज इतना प्यार दिखा रहे हो, तब ये प्यार उस समय कहाँ चला गया था आपका? तो भाई ये सोचे समझे। अब तो बसंती की चाल लग रही, बसंती जो है गरीबी का विक्टिम कार्ड खेल खेल के और विडो का एक कार्ड खेल खेल के इन्होंने पूरा मतलब घर को तहस नहस कर दिया। दादाजी जो है बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। दादाजी को जो पट्टी पढ़ाती है बसंती जी, वही पट्टी पढ़ते। अभी तक मैं बसंती के ही फेवर में वीडियो बनाती थी, बसंती को ही सपोर्ट करती थी। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रूफ आ रहे हैं, इन्होंने मजबूर कर दिया कि इंसान को कि ये सब बताने में, जो इंसान अपने घर की बातें को लाता नहीं था, यहाँ तक कि अनीता जी अगर कोई चीज़ बताती शेयर करती थी वो भी लाला जी उनको मना करते थे। लेकिन आज मजबूरी में शायद उनको इतनी दिक्कत हो रही है तो कि वो आज बेचारे आकर के वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करा। और लाला जी की जो फैमिली है कहीं ना कहीं जहाँ भी है तो अपने केस के बारे में या जो भी चीज़ें हैं उनको शॉर्ट करने में लगी होगी कि भाई सॉल्व हो जाए ये चीज़ें। तब है कहीं ना कहीं ऐसा है जैसा लोग बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ गांव बुला करके कहीं ना कहीं ये अरेस्ट न करवा दे लाला जी को। तो लाला जी आप बढ़िया से मेरे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पूरा जब क्लियर कर लेना, पूरा सब कुछ अच्छे हो जाए तभी आप आना। और सच में अब तो कोई राइट नहीं बनता है कि घर का बंटवारा हो। जब घर का बंटवारा हो चुका है, दादाजी कितनी बार बंटवारा करवाओगे, कितनी बार आप चीज़ बदलोगे? दादाजी को ऐसा क्या हो गया, दादाजी को ऐसा क्या इन लोगों ने पट्टी पढ़ाया कि दादाजी सिर्फ बसंती का ही गुणगान करते रहते? दादाजी को कुछ गलत सही दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम किस मुंह से बोले थे, किस मुंह से बंटवारा करवाया था। और भाई अनीता जी ने बहुत मेहनत करी सच में। कभी भी अनीता जी के फेस से स्माइल जो है गई है वो कभी गई नहीं। इतनी भरी बरसात में अनीता जी ने जो काम किया, जो बर्तन लगा लगा के दोस्तों, वही स्माइल के साथ उन्होंने सारा फेस किया। आज उनकी बनी बनाई इज्जत पे इतना अगर कोई हार्म पहुंचाएगा तो
जाहिर सी बात है सबको बुरा लगेगा। भाई उस समय सभी ने देखा था कि बंटवारा हुआ था और उनकी झोपड़ी को अलग भेजा गया था और उधर से हटवाया गया था। तो अगर उनकी झोपड़ी जब गई थी तो सच में ये तो प्रूफ है भाई कि बसंती सरासर झूठ बोलेगी, बंटवारा हुआ ही नहीं, बंटवारा हुआ नहीं। तो बसंती लेना क्या चाहती, बसंती लेना चाहती है क्या लाला जी का घर। तो ये पूरा क्लियर दिखाई दे रहा भाई कि बसंती जो लाला जी का बना बनाया घर है ना उसे हथियाना चाहती है। और लाला जी का डिसीजन जो है कि भैया मेरा पैसा दे दो, जितना मेरा पैसे लगाए तुम फिर चाहे जहाँ से ले लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो भाई बात तो सही है भाई, पैसा दो, पैसा उन्होंने लगाया है। अब कोई इंसान इतना पैसा लगाएगा, मेहनत का पैसा है। और फिर अगर तुम अच्छे से प्यार से रहती होती तो ये नहीं होता। लेकिन तुमने अगर ऐसी चालाकी करी तो अब पैसा लो। क्योंकि भाई दीपक जी जब थे तब ये चीज़ें क्यों नहीं हुई थी, शायद दीपक जी ये चीज़ें रोकते, कहीं ना कहीं भाई के प्रति उनको ये लगता। बट दीपक जी के जैसे वो दीपक जी गए, जैसे उनके वो हुआ, वैसे ये थोड़े ही दिन में आप लोग देख रहे हैं कि कांड शुरू हो गया है और अनीता जी की फैमिली के बाहर से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बसंती ने जब देखा कि भाई अनीता जी और लाला जी अकेले हैं, इन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और ऐसा ऐसा किया। तो जैसा मैंने बोला था कि दादाजी का जो रूम था, मैंने अपने भी ब्लॉग में पहले बोल रखा है कि दादाजी का जो रूम है वो सारे गेस्ट वगैरह जो आएंगे, सारे मेहमान आएंगे, चाहे वो बसंती के आएँ चाहे वो अनीता जी के आएँ, तो जैसा है कि वो उस रूम में रहेंगे। जिसको अपना खाना पीना नाश्ता कराना है अपना वहाँ कराओ, जिसके भी रिश्तेदार आते हैं, जिसके भी गेस्ट आते हैं वहाँ पर वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार कहाँ जाएंगे तो फिर दादाजी कहाँ जाएंगे। भाई जब दो दो अपना हिस्सा है, जब तुम्हारा बंटवारा हो चुका है तो ऊपर बनवाओ। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें तो अच्छा खासा इनकम हो रहा है। अब इतनी भी तुम्हारी गिरी हुई स्थिति नहीं है, इतनी भी तुम्हारे खेती है जो दादाजी ने अपना हिस्सा और बसंती का हिस्सा भी दे रखा है। बसंती को खेती भी तुम लाला जी से 2 गुना ले रखी हो, खेती से भी तुम्हें आ रहा है बहुत कुछ, फिर भी बसंती गरीब कैसे हुई। बसंती का बस यही मोटिव है, यही चालाकी है। बसंती का जो माइंड चल रहा है, जो उनके भाइयों का माइंड चल रहा है कि भैया बंटवारा हो और लाला जी का बना बनाया घर जो है मुझे बंटवारे में मैं ले लूँ, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड खेल दूंगी, मैं प्ले कर दूंगी, मैं गरीब हूँ तो मैं ले लेती हूँ बना बनाया घर। और या तो फिर बने बनाए घर से बंटवारा हो जाए तो इनका भी तहस नहस हो जाए घर का, ये भी ना रह पाए और आधा आधा हो जाए। तो भाई जिस इंसान ने पैसा लगाया उसे तो दिक्कत होएगी, उसे तो कुछ पेन होएगा कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया, जब बंटवारा हो चुका था तो क्यों हुआ। तो भाई जिस हिसाब से अनीता जी और लाला जी इस चीज़ में अड़े हुए हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का क्या कहना है। जो जो वीडियो अगर अनीता जी के बहुत दिनों से फॉलो कर रहा होगा, शुरू से फॉलो कर रहा हो, उसे शायद सारी चीज़ें पता होंगी इस चीज़ के लिए। तो आप लोग जरूर बताना। और रही बात कि अनीता जी ने क्यों केस किया, क्यों उनके घर में कोई नहीं था तो उन्हें एक बड़े थे तो उनको बच्चों के सर में बाप का साया नहीं था तो ये वगैरह उनका देखभाल करते। यार जो इंसान बड़ों को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, करवा रहा है, तो वो इंसान क्यों सोचेगा, वो इंसान क्यों सोचेगा कि इनके बाप नहीं है तो इनको हम ऐसा करें। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।